वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों की शरणम दंडवत। हरे कृष्ण। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं और भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे देव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभावमागता। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित, ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल हमने सप्त श्लोक की गीता ली थी, आज चतुश्लोकी भागवत दूसरे स्कंद में ये है। जब ब्रह्मा जी की जन्म होता है, ब्रह्मा जी का भगवान के नाभि कमल से, और ब्रह्मा जी को ये पता नहीं चलता कि आखिर मैं हूं कौन, मेरा जन्मदाता कौन है, कैसे भगवान की स्तुति की जाए, क्योंकि उस समय सिर्फ जल ही जल था। तो जिस नाल पे, जिस कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि जहां से इस नाल का उद्गम है, इस कमल नाल का,
तो मैं इसका उद्गम, इसका दूसरा सिरा खोजता हूँ, शायद वहां कुछ पता लगे। तो कहते हैं ब्रह्मा जी को वर्षों हो गए, ब्रह्मा जी जैसे उनको वर्षों हो गए, लेकिन वो उस कमल नाल का जो दूसरा सिरा है उसको वो नहीं खोज पाए। फिर उनको तप, तप ऐसे 2 बार सुनाई दिया, तप तप, है ना। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 54 54 दूनी शायद 108 होता है, इनका सीक्वेंस जोड़े तो बड़ा इसमें रैश छुपा हुआ है। तो उनको कुछ समझ नहीं आया, तप, तो वो तप किया ब्रह्मा जी ने, बहुत लंबे समय तक तप किया। तब भगवान प्रकट हुए और उनको बताया कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। और सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कैसे करूं और कहीं करते करते मुझे अहंकार नहीं आ जाए। तो इसके लिए भगवान ने 4, ये चतुश्लोकी जो भागवतम है, ये 4 श्लोक बोले, इसमें संपूर्ण भागवतम है। इन्हीं 4 श्लोकों को आगे विस्तार करके और जो है वेद व्यास जी महाराज ने, ब्रह्मा जी ने पूरी जो आज भागवतम है उसके रूप में है। ये पहले ये भगवान से तो 4 श्लोकों के रूप में ही निकली। आइए हम देखते हैं चतुश्लोकी भागवतम, पहला और अंतिम, अंतिम 2। पहले दो और अंतिम 1, इनको ये उसमें है, बीच के 4 हैं। ज्ञानम परम गुह्यम वे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। भगवान कह रहे हैं ज्ञानम परम गुह्यम, जो परम गुह्य ज्ञान है, जो कि भगवान गीता में भी कहते हैं 9वें अध्याय में, 14वें अध्याय के शुरू में, कि मैं परम गुह्यम ज्ञान बता रहा हूं। और वो रहस्य, वो अनुभव भी बता रहा हूं, वो विज्ञान भी जो अनुभव से युक्त है उस ज्ञान का, और मेरी भक्ति से सहित है, वो उस परम गुह्य ज्ञान को और उसके साधन को, सरहस्यम तदंगम च, साध्य और साधन के सभी अंगों सहित मैं तुम्हें उसको कह रहा हूं, है ना, तुम उसको ग्रहण करो। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहा। यावान अहम, ये यावान शब्द गीता में भी आया है, माम, ये भगवान श्री कृष्ण खुद के लिए कहते हैं। जैसा जैसा मेरा स्वरूप है, यद रूप गुण कर्म का, जैसे जैसे रूपों वाला है, जैसे जैसे गुण कर्म वाला है, वो सब मैं कहूंगा, और मेरी कृपा से मद अनुग्रहात, जैसा कि अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हो गया, 11वें अध्याय में भी कहते हैं, आगे भी कहते हैं, तो तुम्हें उस तत्व का अनुभव हो जाएगा, है ना। तो तुम सुनो, मेरी कृपा से तुम्हें अनुभव हो जाएगा। मैं समग्र, जो भगवान ने 7वें अध्याय में कहा कि मैं समग्र ज्ञान और विज्ञान बताता हूं, वही ये ज्ञान विज्ञान है। अब चतुश्लोकी के 4 श्लोक भगवान लगातार बोलते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एवास्मेवाग्रे, अग्रे न पीछे, नान्यद सद सत परम, असत सत, यानी मेरे पहले जब सृष्टि नहीं थी उससे पहले भी केवल और केवल मैं ही था, और सृष्टि के बाद भी जब महाप्रलय होगी तो केवल और केवल मैं ही रहूंगा। तो बीच में जो दिख रहा है वो भी केवल मैं हूं। ये सिद्धांत है कि जैसे किसान बाजरी, स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं, बाजरी बोता है, बाजरे की फसल करता है,
तो वो जो पादप होता है तो वो कहता है, कोई उससे पूछे किसकी फसल है, वो कहता है बाजरे की फसल है। उसमें अभी बाजरा बिल्कुल नहीं है, और जो बोया है वो बाजरा भी अंकुरण हो गया, फूट गया, बाजरा वहां भी नहीं है, बाजरा फसल में भी नहीं है। लेकिन उसको ये पता है कि इससे अंत में बाजरा ही मिलना है। तो शुरू में बाजरा, अंत में बाजरा, तो बीच में भी बाजरा। तो ये सृष्टि जो है, भगवान कह रहे हैं जितना भी ये दृश्य जगत है, ये वास्तव में मैं ही बना हूं। एक ही निमित्तोपादन कारण जिसे कहते हैं शास्त्रों में, वेदांत में, निमित्तोपादन, उपादान और निमित्त कारण। जब दोनों कारण एक ही होते हैं, वैसे तो अलग अलग होते हैं दो, लेकिन सृष्टि के उसमें भगवान कहते हैं सृष्टि का निमित्त कारण भी मैं ही हूं और उपादान कारण भी मैं ही, यानी मिट्टी भी मैं ही हूं और कुम्हार भी मैं ही हूं। तो जब ये दोनों चीजें एक होती हैं, इसका मतलब है कि सत्ता एक है, दो है ही नहीं, तभी होगी एक। यानी भगवान स्वयं ही एक सत्ता रूप होते हुए भी, एक होते हुए भी, एको हम बहुश्यामी, वो इस संकल्प मात्र से सृष्टि के रूप में, जगत के रूप में वो प्रकट हुए हैं, है ना। तो कहते हैं पश्चादहम यदे तच्च, इसके बाद भी केवल योग शिष्येत सो स्महम, जो प्रलय काल में, महाप्रलय में भी जो शेष बचेगा, शेष वो भी मैं ही हूं, यानी सब कुछ मैं ही मैं हूं, है ना। एक वो आता था ना उनका, टीवी पे एक बहुत अच्छा भारत एक खोज नाटक आता था, वो डायरेक्टर के नाम क्या था, श्याम बेनेगल, है ना। ऐसे डायरेक्टर जो है ना, कुछ डायरेक्टर हैं पुराने, जिनकी हर चीज देख सकते हैं हम, उनकी फिल्में भी देख सकते हैं, उनके नाटक भी देख सकते हैं। तो भारत एक खोज में जो उन्होंने टाइटल सॉन्ग रखा था, वो टाइटल सॉन्ग बिल्कुल इसी पर है, चतुश्लोकी भागवत। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सत भी नहीं असत भी नहीं, है ना। बड़ा प्यारा था, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। आकाश चांद तारे ये किसने बनाए, ये किसने, बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको फ्रेमिंग करके वो पूरा की पूरा वो चतुश्लोकी भागवत, है ना। किसी को याद हो तो सुना सकता है। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो माया, यथा भासो यथा तमः। अब अपनी माया की परिभाषा दे रहे हैं। देखिए, वैसे तो माया जो है ना, वो अनिर्वचनीय है, यानी माया के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, शब्दों से, मन वाणी बुद्धि से, इंद्रियों से, वाणी से, कुछ से भी कहा नहीं जाता। माया ना तो सत कही जाती है, बड़ी जोरदार बात है, ना उसको आप असत कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। वो माया क्या है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन भगवान उस माया का स्वरूप बता रहे हैं। गीता में तो नहीं बताया, गीता में तो माया से पार पाने का उपाय बताया भगवान 7.14 में, लेकिन यहाँ माया के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत, यानी किसी चीज में यदि अर्थ है, सार है, और फिर भी उसकी प्रतीति नहीं हो, जैसे इस जगत में सार जो है केवल और केवल एक परमात्मा है। दूध में सार मक्खन है, या वो दूध के जो पार्टिकल है वो है, तो लेकिन सार होते हुए भी जिसकी प्रतीति नहीं हो, और सार नहीं है फिर भी प्रतीति हो। देखिए क्या परिभाषा दी है भगवान ने। ऋते, ऋत यानी सार, सत्य, ऋत बोलते हैं, है ना, वेदों में ये बहुत आया सब। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, चाहे वो है आत्मा रूप से वही है, लेकिन फिर भी प्रतीति नहीं हो रही है, और सार नहीं है, वो है ही नहीं। जैसे हमने खंबा देखा, अंधेरे में जा रहे हैं, पोल है एक, अब पोल तो है लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक लंबा चौड़ा भूत है, और हम उसको ऐसा कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि हाँ खाऊं क्या तेरे को। अब हम जैसे भी उसको दे रहे हैं, अंधेरे में लाइट कम है, और हमारी मन बुद्धि, देखिए इंद्रियां, ये वही सोचती हैं, वही देखती हैं जो मन और बुद्धि चाहते हैं।
ये बड़ा जोरदार मामला है। तो हमें ये बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया, और क्या चाहिए, आंख से देख रहे हैं, सब बुद्धि से समझ रहे हैं, मन से, कि इस पोल में 100% भूत है, प्रेत है, प्रेत है। लेकिन अब वहां प्रेत तो है नहीं, वो तो पोल है, खंबा है वो तो वो कह रहे हैं कि अर्थ रहते हुए भी प्रतीति ना हो और अर्थ नहीं रहते हुए भी प्रतीति हो, तो बस उसी को तुम मेरी माया जानो। तद विद्या आत्मनो मायाम, तुम आत्मनो यानी मेरी, विद्या यानी जानो, वो मेरी ही माया है। यथा भासो यथा तमः, जैसे वो कहते हैं आंख में उंगली डाल के कोई चंद्रमा को देखे तो चंद्रमा तो एक है लेकिन दो दिखते हैं आंख से, तो ये भी माया है। जैसे राहु और केतु, तो राहु जो है वो ग्रह मंडलों में है लेकिन दिखता नहीं, है ना। अब भगवान ज्ञान विज्ञान सहित समग्र ज्ञान बता रहे हैं, जो भगवान ने 9.45 में कहा था गीता में, उसको बता रहे हैं। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचने वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु वः। यथा महान्ति भूतानि, जैसे पंच महाभूतों में उनसे सूक्ष्म पदार्थ और उनसे स्थूल पदार्थ, यानी एक लड़ी है। देखिए, जब सृष्टि बनती है तो सबसे पहले भगवान ही है, मूल प्रकृति है, ये दो ही तत्व हैं। मूल प्रकृति से महत तत्व होता है, महत तत्व से 3 गुण पैदा होते हैं, 3 गुणों से फिर अहंकार पैदा होता है, समष्टि बुद्धि बोलते हैं महत तत्व को। अहंकार 3 तरह के होते हैं, उनसे फिर मन, बुद्धि, इंद्रिय, पंचभूत, तन्मात्रा, ये सब बनती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे समस्त पंच महाभूतों में मैं हूं भी, अरे मैं नहीं होऊंगा तो कैसे आगे बढ़ेगी गाड़ी, मेरे से तो हैं सारे, लेकिन मैं हूं भी और मैं उनमें नहीं भी हूं, है ना। बड़ी जोरदार बात है, 9.45 में भगवान कहते हैं, और इसमें बड़ी माथापच्ची हम लोग करते हैं, समझाते हैं जब। आज उतनी माथापच्ची नहीं करेंगे, बस 1-2 एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं, बहुत है कि इस जगत में संसार है भी, इन सब भूतों में सब में भगवान है भी, संसार में भगवान है भी और भगवान नहीं भी है, इस तरह से, है ना। भाई नहीं कैसे नहीं है कि ये संसार नष्ट हो जाता है लेकिन भगवान नष्ट नहीं होते, भगवान इनके आश्रित नहीं है, तो उस हिसाब से इनमें परिवर्तन हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान में नहीं होता, उस एंगल से नहीं है। जैसे मिट्टी में बर्तन है, हाँ है, तभी तो बना है, लेकिन बर्तन फूट जाता है, बर्तन तो नहीं रहता लेकिन मिट्टी तो रहती है, उस एंगल से वो नहीं है, है ना। ऐसे भगवान इसको बता रहे हैं कि जितने भी प्रविष्टानी अन्य प्रविष्टानी, यानी जो कार्य कारण भाव से मैं हूं भी, प्रविष्ट भी हूं और प्रविष्ट नहीं भी हूं, बस ऐसे तुम मेरी सत्ता को जानो, यानी भगवत तत्व कुछ इस तरह से है ना। ज्यादा नहीं लेते इसको, नहीं तो जो है ना, समस्या होगी सभी को। एतावदेव जिज्ञासम जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यच्चात् सर्वत्र सर्वदा। देखिए, इस तत्व को, जो ये ज्ञान विज्ञान सहित समग्र ज्ञान को भगवान ने 2 तरीकों से समझाया पूरी गीता में, अन्वय और व्यतिरेक। जैसा कि वेद कहते हैं नेति नेति, ये व्यतिरेक पद्धति है, और एक होती है इति इति, हाँ हाँ, एक होती है ना ना। तो दोनों के कहने से बात अच्छे से जम जाती है। जैसे भगवान स्वधर्म पालन बताते हैं 2.31 से 2.38 में। तो पहले कहते हैं अर्जुन, तू स्वधर्म पालन तेरे को करना चाहिए, स्वर्ग का द्वार खुला है ऐसा मान ले, स्वधर्म पालन करना बहुत अच्छा है। अब देखो, इससे पता तो चल गई बात, लेकिन पूरी तरह फिट नहीं हुई। फिट कैसे करेंगे भगवान,
इसका व्यतिरेक पाठ और बताते हैं कि तू यदि नहीं करेगा स्वधर्म पालन तो तेरी बड़ी निंदा होगी, तू नरकों में जाएगा, तेरा बड़ा नुकसान होगा। तो जब ये दोनों पक्ष बताए जाते हैं ना, तो ये एक तरह से ये किसी को भी उपदेश यदि देने का, उपदेश ऐसे तो क्या हमको अधिकार है, लेकिन हाँ घर में तो अधिकार है ही, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, कोई बात समझानी पड़ती भी है, तो भगवान की इस शैली को हमको कॉपी करना चाहिए कि उसके दोनों पक्षों को हम रख दें, भैया ये है हमारी तरफ से, तो आगे अब तेरी इच्छा हो जो यथेक्षसी तथा करो, तेरी इच्छा हो जो कर, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो इस तत्व का जिज्ञासु है, जो इस आत्मा को जानना चाहता है, बस इतना ही जाने, वो क्या जाने कि चाहे अन्वय लगाए चाहे व्यतिरेक लगाए, किसी भी तरह से आत्मा की सत्ता जो है वो खंडित नहीं होती, वो हमेशा हमेशा रहती ही है। जो हमेशा रहता है वही हम हैं, ये भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। बस ऐसा भगवान ने कह के और ये चतुश्लोकी भागवतम पूरी जो है फिनिश कर दी। इसी से जो है आगे पूरी भागवतम बनी है ना। तन्मतम समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न बिम्बियति करेचता। वो कह रहे हैं कि यदि इस बात को तुमने ब्रह्मा जी चतुरानंद जी धारण कर लिया, तो तुम चाहे पूरी सृष्टि की रचना कर दो, कभी भी तुमको कर्तापन नहीं होगा, है ना, कभी भी कर्तापन। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रां संहितायां वैयासिक्यां द्वितीय स्कंदे भगवत ब्रह्म संवादे चतुश्लोकी भागवत समाप्तम। द्वितीय स्कंद में है ये, मेरे ख्याल से 29, 30, 31 श्लोकों के साथ अध्याय। आइए अब हम भगवान शिव का महामृत्युंजय स्तोत्रम पढ़ते हैं। मैंने जानबूझ के यही लिया है, कल इसकी पूर्ण आहुति हो जाएगी, कल हम द्वादश पंजरिका स्तोत्रम लेंगे, है ना। इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये चरपट पंजरिका स्तोत्रम और द्वादश थोड़े एक जैसे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाता। कल इसको ले लेंगे, आज ये मृत्युंजय महामृत्यु श्री मृत्युंजय स्तोत्रम ले लेते हैं भगवान शंकर का। आइए। रत्न सानु सरासनम रजताद्रिसंग निकेतनम सिंजनीकृत पन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदशालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। बहुत प्यारा है। भगवान शंकर कालों के काल महाकाल हैं, तो ये मृत्युंजय स्तोत्र कह रहा है कि अरे मैं भगवान शंकर का आश्रय लेने वाला हूं, फिर यमराज मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन से भगवान शंकर का? कि रत्न सानुसरासनम रजताद्रि श्रृंग निकेतनम। रजताद्रि चांदी के धवल जैसे सफेद हिमालय कैलाश पर्वत पर जो जिनका निवास है, और जिन्होंने क्या किया, सिंजनी कृत पन्नग ईश्वरम अच्युतान लसायकम, जिन्होंने भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर, यानी विष्णु जी का संधान अपने बाण में करके, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा बनाकर, और जो मेरुगिरी का जो पर्वत है मेरु, उसका धनुष बनाकर, देखिए भगवान शंकर, है ना। ऐसा कह के उन्होंने जब तीर छोड़ा है तो क्षिप्र दग्ध पुर त्रयम, है ना। तो जो 3 पुर थे दैत्यों के, जो किसी से नष्ट नहीं हो रहे थे, है ना, इसलिए इनको त्रिपुर नाम मिला भगवान को। तो उनका इन्होंने तीनों पुरों का नाश कर दिया। उसके बाद त्रिदशाल रवि बंदितम, सभी देवता इनकी वंदना करते हैं, इनके चरणों की। उन भगवान चंद्रशेखर का मैं आश्रय लेता हूं, फिर भला मेरा यमराज क्या करेगा। किम करिष्यति वे यमः
पंचपादप पुष्प गंधि पदाम्बुजद्वय शोभितम् भाल लोचन जात पावक दग्ध मन्मथ विग्रहम् भस्म दिग्ध कलेवरं भवनासिनं भवमव्ययम् चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमा। पंचपादप पुष्प, पंच पुष्पों की जिनको माला चढ़ती है, हैं कौन कौन से पंच पुष्प चढ़ते? मंदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष और हरि चंदन। ये पंच दिव्य वृक्षों के पुष्पों से पंचपादप पुष्प गंधि पदाम्बुज शोभितम, उनके दो चरण कमल जो युगल चरण कमल हैं, उनकी जो है अर्चना वंदना इन पंच पुष्पों से की जाती है। और भाल लोचन जात पावक, उनके भाल से जो अग्नि प्रकट हुई, वो कौन सी अग्नि? जिसने दग्ध मन्मथ विग्रहम, मन्मथ यानी कामदेव को उन्होंने जला के राख कर दिया, है ना। ऐसे उनका भाल, जहां से वो ललाटवर्ती नेत्र से यानी पीछे के नेत्र से जो ये अग्नि प्रकट हुई, तो भस्म दिग्ध कलेवरम, उसके शरीर को भस्म कर डाला। और जिनका श्री विग्रह हमेशा भस्म से, उनका जो कलेवर है वो हमेशा भस्म से विभूषित रहता है। और जो भवनाशनम भवमव्ययम, जो भव संसार के नाश करने वाले हैं, लेकिन खुद का जिनका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं। मम किम करिष्यति वे यमा, मेरा यम क्या बिगाड़ सकता है। मत्तवारन मुख्य चरम कृतोत्तरीय मनोहरम पंकजाशन पद्मलोचन पूजितांघ्रि सरोरुहम् देव सिद्ध तरंगनि कर सिक्त शीत जटाधरम चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वे यमा। आहा, मत्तवारण मुख्य चर्म कृतोत्तरीय मनोहरम, उन्होंने क्या उत्तरीय क्या धारण करते हैं? वो वस्त्र क्या धारण करते हैं? वो कहते हैं मत वाले गजराज की जो चर्म है उसकी तो वो चादर ओढ़ के इतने सुंदर दिखते हैं। और पंकजासन पद्मलोचन, पंकजासन, पंकज के आसन पर बैठने वाले कौन? ब्रह्मा जी। और पद्म लोचन, जिनके विष्णु, भगवान विष्णु के बड़े कमल इतने प्यारे हैं, वो भगवान शंकर के चरण कमलों की पूजा करते हैं। पंकजासन पद्मलोचन पूजितांघ्रि सरोरुहम् देव सिद्ध तरंगनी कर सिक्त शीत जटाधरम, और उनकी जटाओं को ठंडक पहुंचाने वाली, शीत सिक्त करने वाली कौन है? देव सिद्ध तरंगनी, वो सिद्धों की नदी, देवताओं की नदी, वो गंगा मैया, उनकी तरंगों से उनकी जटाएं हमेशा सिक्त रहती हैं। ऐसे भगवान शंकर की मैं आराधना करता हूँ, मैं शरण लेता हूँ। फिर भला यम मेरा क्या बिगाड़ सकता है? यम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुंडलीकृत कुंडलीश्वर कुंडलम वृषवाहनम नारदादि मुनीश्वर स्तुत वैभवम भुवनेश्वरम अंधकांतकमाश्रिता मरपादपम शमनांतकम चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमा। कुंडलीकृत कुंडलीश्वर, यानी जो कुंडली मारे हुए हैं सर्पराज हैं, कुंडली मारे हुए सर्पराजों का, जिन्होंने कानों में कुंडल बना रखा है। कुंडलीकृत कुंडलीश्वर कुंडलम, ऐसे तो कुंडल हैं उनके। वृष वाहनम, जो वृषभ ध्वज हैं, ना वृषभ पे सवारी करने वाले हैं।
नारदादि मुनीश्वर स्तुत वैभवम भुवनेश्वरम। जो 4 रह गया है, 4 रह गया है, कौन सा रह गया 4? ये 4 ही चल रहा है, आगे आ जाएगा, कोई गड़बड़ होगी। जो भुवनेश्वर यानी समस्त भुवनों के मालिक हैं और नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करने वाले हैं, जो अंधकांत यानी अंधकासुर का वध करने वाले हैं, और आश्रित जनों के लिए जो कल्प वृक्ष के समान हैं, और समनांतकम जो यमराज को भी शांत करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर का मैं शरण लेता हूं। फिर यमराज मेरा क्या करेगा? यक्षराज सखम भगाक्षिहरम भुजंग विभूषणम शैलराज सुता परिष्कृत चारु बाम कलेवरम श्वेड नील गलम परश्वद धारणम मृगधारिणम चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वे यमा। यक्षराज यक्षों के राजा जिनसे द्रौपदी जी की लड़ाई हुई थी यक्षों से, वो कुबेर जी के जो सखा हैं, भगवान कुबेर जी के सखा हैं, और भग देवता की आंख फोड़ने वाले हैं। जब विध्वंस हुआ था, प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ था, तो भग देवता की आंख फोड़ने वाले हैं और सर्पों के जो विभूषण हैं। और उस समय जो शैलराज सुता हनुमान, उसकी हिमालय की पुत्री और मैना जी की जो पुत्री, दोनों की मिला के, यानी जो गिरिराज किशोरी जी हैं, जिनके शिव ग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा जी ने सुशोभित कर रखा है, यानी उनके वाम भाग में, वाम कलेवर यानी उनके वाम भाग में शैलराज सुता परिष्कृत चारु, बहुत सुंदर वो लग रही हैं। और छेड़ नील गलम, जो कालकूट विष पीने के, छेड़ नील गलम, जो कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ जो है वो नीला दिखाई देता है, वो नीलकंठ कहलाते हैं। और परश्वद धारणम, फरसा जो धारण करते हैं, और मृग, मृग को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। भला यमराज मेरा क्या बिगाड़े? भेषजं भव रोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्ष यज्ञ विनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्ति मुक्ति फलप्रदं निखलाघ संघ निबर्हणं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमा। ये हमारे काम की बात आई। भेषजम भवरोगिनाम अखिलाम अखिलापदाम अपहारणम, यानी संसार के जितने भी रोग हैं उन सब के लिए वो भेषज के समान है, औषध के समान है। और जितने भी जो आपत्तियां हैं, आपदाम हारणम, भव रोगी नाम अखिल आपदाम हारणम, जितनी भी विपत्तियां हैं उनका भी वो हरण करने वाले हैं, निवारण करने वाले हैं। दक्ष यज्ञ का वो विनाश करने वाले हैं। और त्रिगुणात्मकम, और त्रिविलोचनम, सत्व आदि जिनके 3 गुण जिनके स्वरूप हैं, मुख्यतः जो है जो तमो रूप को धारण करने वाले हैं, और 3 नेत्र को धारण करने वाले, भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, वो भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाले हैं। लेकिन निखिलाघ संघ निबर्हनम, समस्त पाप राशि को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे भगवान चंद्रशेखर की मैं उपासना करता हूं। भला यम मेरा क्या बिगाड़े? भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परं प्रमेयमनुपमम्
भूमि वारिन भोहुताशन सोम पालित स्वाकृतिम चंद्रशेखरमाश्रये मम किम करिष्यति वे यमा। भक्त वत्सल हैं, भक्तों पे दया करने वाले हैं, और अर्चताम निधिम अक्षयम, जो उनकी पूजा करने वाले हैं उनको वो सब कुछ दे देते हैं, अक्षय निधि दे देते हैं। हालांकि खुद जो है वो दिगंबर रहते हैं, खुद कुछ नहीं है उनके पास, खुद के लिए, भक्तों के लिए सब कुछ है, जो सब भूतों के पति हैं और परात्परम हैं, अप्रमेय हैं, अनुपम है ना। और भूमि बारिण बहुताशिन सोम पालित स्वाम कृतिम, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुशोभित है, ऐसे भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं, भला फिर यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा। विश्व सृष्टि विधायनम पुनरेव पालन तत्परम संहरन्तमथ प्रपंचम शेष लोक निवासिनम क्रीडयन्तमहरनिशं गणनाथ यूथ समाव्रतम चंद्रशेखरमाश्रये मम किम करिष्यति वे यमा। जो विश्व सृष्टि को बनाने वाले हैं, यानी ब्रह्मा जी रूप से वो बनाने वाले हैं, फिर विष्णु रूप से जो पालन करने वाले हैं, और फिर सारे प्रपंच का संहार करने वाले हैं, वो संपूर्ण संहरंतम, सबका संहार करने वाले हैं, प्रपंचम शेष लोक निवास। तो ऐसे जो भगवान शंकर हैं, क्रीडयंतम अहर्निशि, जो गणेश जी के पार्षद गणनाथ यूथ, गणनाथ यानी गणेश जी के पार्षदों से गिरकर जो दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं, भला यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा। रुद्रम पशुपतिम स्थानुम नीलकंठमुमापतिम नमामि शिरसा देवम किमिनो मृत्यु करिष्यति। रुद्रम, जिनका नाम ही रू है, ओहो रू, गुरु, गुरु वही रू है, ये जो दुख रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं वो रुद्र हैं। वो पशुपति हैं, जो जीव रूपी, जिनमें पशु बुद्धि है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, यही पशु बुद्धि है, इसलिए हमको कहा, उनका नाम दिया पशुपति, यानी जो पशुओं का पालन करने के कारण हम जैसों का वो पशुपति कहलाते हैं। रुद्रम पशुपतुम स्थाणुम, और स्थानु मतलब बहुत स्थिर होने से, हिलते भी नहीं है, परमाणु जो अपनी अक्ष पे हिलता है उतना भी नहीं हिलते हैं, ऐसे स्थिर अचल विचल है। और स्थानुम नीलकंठ उमापतिम, जिन्होंने गले में नीला, जिन्होंने भगवान की आज्ञा मानी, तो वो जो उनका गले में जो दूषण होना चाहिए था वो भूषण हो गया उनका। नमामि शीर्षा, उमा के पति हैं उमापतिम, ऐसे भगवान शंकर की मैं प्रार्थना करता हूँ, सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। किमिनो मृत्यु करिष्यति, भला मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी। कालकंठम कलामूर्तिम कालाग्निम कालनाशनम नमामि शीर्षा देवम किमिनो मृत्यु करिष्यति। जो कालकंठ है, जो कालकंठम कलामूर्तिम कालाग्निम कालनाशनम, जिनका कंठ नीला है, नेत्र नहीं, जिनके गले में काला दाग है, कालकंठम वही नीलकंठ, जो कला मूर्ति हैं, कालाग्नि स्वरूप हैं, काल के नाशक हैं, ऐसे भगवान शंकर की मैं उपासना करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। नीलकंठम विरूपाक्षम निर्मलम निरुपद्रवम नमामि शिरसा देवम किमिनो मृत्यु पर। जो नीलकंठ हैं, विरूपाक्ष यानी जिनके अक्ष बड़े विकराल हैं, संहार करने वाले हैं, उसके बाद भी जो निर्मल हैं और उपद्रव से रहित हैं, उनका भेष ही ऐसा है, वास्तव में भेष ही उनका अशिव है, वास्तव में तो वो शिव ही शिव है, कल्याणी कल्याण करने वाले हैं। नमामि शीर्षा देवम किमिनो मृत्यु करिष्यति। वामदेवम महादेवम
लोकनाथम जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किमिनो मृत्यु करिष्यति। देवी देवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किमिनो मृत्यु करिष्यति। जो देव देव हैं, जगत के स्वामी हैं, देवेशम वृषभध्वजम, वृषभ ध्वज वाले हैं, ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह है, ऐसे भगवान शंकर को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, भला मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अनंतम अव्ययम शांतम अक्षमालाधरम हरम नमामि शिरसा देवं किमिनो मृत्यु करिष्यति। जो अनंत हैं, अभिकारी हैं, शांत हैं, रुद्राक्ष मालाधारी हैं, सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, भला मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ लेगी। आनंद आनंदम परमं नित्यं कैवल्य पद कारणम नमामि शिरसा देवं किमिनो मृत्यु। जो परमानंद स्वरूप हैं, परमानंद को देने वाले हैं, नित्य हैं और केवल यानी मोक्ष को भी देने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ, भला मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ लेगी। स्वर्गापवर्ग दातारम सृष्टि स्थित्यंत कारणम, स्वर्गापवर्ग दातारम सृष्टित्यंत कारणम नमामि शिरसा देवं किमिनो मृत्यु करिष्यति। स्वर्ग और मोक्ष के जो दाता हैं, सृष्टि पालन संहार के करता है, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, भला मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत उत्तरखंडे श्री मृत्युंजय स्तोत्रम संपूर्णम। कितना समय हो गया? आज तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, कल ही लेंगे। चलिए, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी को याद हो यदि भारत एक खोज का कोई टाइटल सॉन्ग तो सुना दे बोले। चतुश्लोकी भागवतम। अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। हरे कृष्णा बाबा प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा प्रणाम। बाबा मेरे को आपसे एक प्रश्न था। क्या प्रश्न था? बाबा मेरा प्रश्न ये था कि भगवान के भोग से प्याज और लहसुन क्यों निकाल दी? हाँ, प्याज और लहसुन की जो उत्पत्ति है ना, वो उत्पत्ति हम सुनेंगे, उसके हिसाब से, उत्पत्ति के हिसाब से भगवान के लिए प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है। प्याज और लहसुन की जो उत्पत्ति है, मुझे याद नहीं आ रही है अभी। एक में तो शायद कोई रक्त का मामला है, दैत्यों का रक्त मिला हुआ है, और तो प्याज लहसुन जो है ना नहीं लगता है भोग में। बता दूंगा, मेरे को तो अभी तो याद नहीं आ रहा है प्याज लहसुन की उत्पत्ति का क्या है। कोई हो तो बताएं, आप में से किसी को याद हो तो बताए भाई। बिटिया का प्रश्न है, उत्तर तो मिलना चाहिए। बहुत सारी चीजों का, तामसिक चीजों का भोग नहीं लगता है। वैष्णव जो होते हैं ना बेटे, वैष्णव यो तो देखो बहुत सारी पूजाएं हैं, अघोरी पूजा होती है, उनमें तामसिक चीजों को ही भोग लगता है ना। लेकिन वैष्णव जो शास्त्रों में वर्णित हैं तामसिक पदार्थ, उनका भोग नहीं लगाते। इसलिए प्याज और लहसुन भी उन्हीं में से हैं। यदि हम प्याज और लहसुन खाएंगे तो हमारा तामस गुण बढ़ेगा। तामस गुण बढ़ेगा, हम जैसा खाएंगे, जैसा संग करेंगे, तो तामस गुण यदि बढ़ेगा तो फिर हमारे अंदर सात्विक विचार नहीं आ पाएंगे। लोग लहसुन और प्याज छोड़ना तो चाहते नहीं उनके स्वाद के चक्कर में, और कुतर्क ये देते हैं कि लहसुन और प्याज से बहुत सारी जो है बीमारियां ठीक होती हैं शरीर की। लेकिन ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ तो गुण होंगे ही, तो वो चीजें हमें दूसरी जगह से भी मिल जाएंगी। जैसे बहुत जरूरी है ये छोड़ना। जैसे हम दिन भर तो, जैसे 1 घंटे का ध्यान करना है, 1 घंटे का ध्यान वही कर पाएगा जिसका 23 घंटा जो है सधा हुआ है।
23 घंटे की दिनचर्या यदि सदी हुई है तो 1 घंटे का ध्यान हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दिन भर तो हम टीवी देखें, ऊट पटांग काम करें, ताश खेलें, कुछ भी करें, और हम शाम को जाके ध्यान करना चाहे, नहीं होगा। ऐसे ही प्याज लहसुन के बारे में कहा है ना, इसकी उत्पत्ति के कारण इसको मना किया है ना। इसकी उत्पत्ति दैत्यों की और उससे होती है, मैं कल बता दूंगा, आप भी सर्च करोगे नेट पे तो मिल जाएगी, है ना। नटवर गोस्वामी जी शायद बताना चाह रहे हैं आपके प्रश्न का उत्तर। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करें सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हाँ, ये या तो इसका जो आपने कहा है प्याज लहसुन का, ये तामसी भोजन का यही है इसका कारण। नहीं, ये पूछ रही है बिटिया क्यों नहीं भोग लगता, वो तामसी तो है, वो उत्पत्ति है। अभी उत्पत्ति वाला तो नहीं है, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि इससे क्या है, तामसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और जो है ना, जो अपने साधु संत है जिनको भगवान का है, वो अपने पूजा पाठ करते हैं, उनको इस प्रवृत्ति से दूर रखते हैं। हाँ, मुख्य लेकिन कारण इसकी उत्पत्ति है, उत्पत्ति का है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। यजत शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कहें। और यजत शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करें। देखो, जो भारत की खोज, हाँ यजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ साहब, ऐसा था सर। हाँ, मैं सीडी शर्मा बोल रहा हूँ साहब। हाँ अच्छा, सीडी शर्मा साहब बोले हाँ, सर। वो यजत शर्मा का नाम मेरे ग्रांड सन ने डाल दिया है, एक्चुअली मैं सीडी कोई बात शर्मा नहीं, बोल रहा हूँ। बोले। एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि जब अमृत जो है ना, समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था, उसकी तो उसमें हाँ, राहु बैठ गया था अमृत ग्रहण करने के लिए। तो उसको राहु की जब गर्दन काटी थी, तो ब्लड जो गिरा था, उससे कहते हैं कि ये प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। हाँ, एक की तो इससे हुई है, एक की थोड़ा और अलग कहानी है कोई, लेकिन ये हुई ऐसे ही, ब्लड की, रुधिर की, और ऐसे ही है ना, ऐसे ही हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे। बिल्कुल, जब राहु ने अमृत पिया था उस समय जो है कुछ बूंदें गिरी हैं रक्त की, उससे एक तो ये हुई है। बिल्कुल ठीक आपने शर्मा साहब ने बताया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और ये कुछ कहना चाह रहे हैं नटवर गोस्वामी जी, और कहना चाह रहे हैं, बताइए सर, और अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। या आपने वो चतुर्श्लोकी भागवत का कहा ना, उसका जिसमें षष्ठी से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था, वो सुनाऊं मैं आपको थोड़ा बहुत? हाँ सुनाइए। जैसा आ रहा है सुनाता हूं मैं आपको। षष्ठी से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहाँ, किसने देखा था, उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था, षष्ठी का कौन है करता, करता है यह वाह करता, ऊंचे आसमान में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वो ही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता, है किसको नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। वो था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वो ही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्व माना धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविष्ट देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर गर्भ में अपनी अग्नि धारण कर, पैदा करतव्य था जल इधर उधर,
नीचे ऊपर जगह चुके वो एकमेव प्राण बंकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविदे कर। ओम सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा साकर सत्य धर्म पलक अतुलित जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसी ही देवता की उपासना करें हम अविदे कर। ऐसी ही देवता की उपासना करें हम अविदे कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कितनी बढ़िया बात जो है इसमें बताई हुई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख स्नतम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा गोविंद सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय हो। मीरा के गिरधर नागर की जय हो। के घनश्याम की जय हो। राधा रानी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। जानकी माता की गौ जय हो। माता की जय हो। भरती माता की जय हो। साधक संजीवनी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सब संतों की जय हो। की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आज के आनंद की। नटवर गोस्वामी साहब अरे साहब आप सब जो है परिवार को लेके सुन रहे हैं। आप बड़ा अच्छा जो है, आपको प्रणाम, है ना। चलिए, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कल फिर मिलते हैं।